अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हकीम हाजी राशिद अली अराई और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फैज़ान अल हिकमत। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे मूज़ी मर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया वगैरह के बारे में एक ऐसा मुजरब तरीन नुस्खा बताने वाला हूँ। आपका वो जोड़ों का दर्द चाहे 10-20 साल, चाहे 30 साल, 40 साल पुराना भी क्यों ना हो, तो इंशाअल्लाह ताला इस मुजरब तरीन और आसान नुस्खा के साथ इस्तेमाल करने के साथ इंशाअल्लाह ताला चंद दो में, हफ्ते में, 2 हफ्ते में, ज़्यादा से ज़्यादा जो है 15 दिन में आपका जोड़ों का दर्द हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। दोस्तों, ये आसान तरीन नुस्खा आप खुद पर बना सकते हैं, बना के हकीम से ख़रीद सकते हैं। अगर किसी आम हकीम के पास ये बना हुआ नहीं है तो इंशाअल्लाह ताला मेरे पास ये हमेशा बना हुआ मौजूद होता है, आप मुझसे मंगवा कर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ये दरीना बीमारी जो है चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, ये जोड़ों का दर्द तो एक आम ख़ास दर्द है, इसके बारे में ज़्यादा तफसीलात बताना वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा करने का मौजूद बनेगा। तो दोस्तों, जोड़ों का दर्द, गठिया वगैरह अमूमन जो है 40 साल से ज़्यादा उम्र के बालग लोगों को मुतासर करता है। ये आस्ता आस्ता तरक्की करता है और आम तौर पर इस जो है इस्तेमाल होने वाले जोड़ को मुतासर करता है। कलाई, हाथ, कोले, घुटने और बहुत सी वजूहत हैं जो इन चीज़ों में दर्द की बायस बनती हैं, जैसे सोजश, कोट, कुछ मतदी अमराज जैसे इन्फ्लुएंजा और हेपाटाइटिस शामिल है। जोड़ों के दर्द की अलामात: जोड़ों के दर्द, लाली, जोड़ों पर सूजन, जिस्म में जोड़ के हिस्से पर बुखार होना, जोड़ों में सख्ती पैदा हो जाना, वजह मुफासिल जोड़ों का पथरा जाना। ये बहुत से अवामल हैं, बहुत सी वजूहत हैं जिनसे ज़ाहिर होता है कि आपको जोड़ों की ये दरीना बीमारी है, गठिया हो या अपना हजरल मुफासल हो। इस दवाई से हर किस्म का दर्द जो है, चाहे वो कमर में हो, चाहे घुटनों में हो, चाहे कलाइयों में हो, तो इंशाअल्लाह ताला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, ये आसान तरीन नुस्खा नोट फरमा लें। अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आम से उजदा है, जो अपनी थोड़ी सी मेहनत से आप जो दस्तयाब कर सकते हैं। सबसे पहले जो अहम चीज़ है वो है बीख मदार का छिलका, यानी कि आक जो एक आम पौधा है जो नहरों वगैरह के किनारे में बहुत ज़्यादा होता है, दूसरी जगहों पर भी होता है। आग को आप उखाड़ कर आपको उसकी जड़ निकालना है। जड़ निकाल कर उसका आपको ऊपर से जो जड़ का छिलका होता है वो अच्छे से पहले उसको धो लेना है पानी से, फिर साफ़ करके, फिर खुश्क करके उसको आपका जो है छिलका उतार लेना है। तो छिलका उतारने के बाद दोस्तों आप उसको छाँव में सुखा लें। जब छिलका सूख जाए तो उसके हम वज़न सारी चीज़ें जो इस मैं नुस्खा में आपको बता रहा हूँ वो आपने हम वज़न लेनी है। कोई भी बेश वाकम मत करें उनको, नहायत सारी चीज़ें हम वज़न लेकर आप तो उनको अच्छे तरीके से कूट छान कर जो है सफ़ूफ बना लें। तो दोस्तों, पहले आपने जो चीज़ें लेनी है मैं आपको बता देता हूँ, नोट फरमा लें। तो दोस्तों, आपको लेने मेथी के बीज, एक मेथरे होते हैं, मेथरे आपको नहीं लेने। बहुत सारे दोस्त यहाँ पर चूक जाते हैं और मेथी के बीज के बजाय वो मेथरे थोड़े बड़े बड़े होते हैं, जैसे गंदम के टूटे हुए दाने हों, इस तरह के वो नहीं लेने, जो सरसों के दाने के बराबर होता है और थोड़ा सा उसका जो रंग पीला होता है, तो जर्दी महल सा होता है, तो वो आपको लेना है। वो है मेथी का बीज, आपको मेथी का बीज लेना है। और इसके बाद आपको कलवंजी लेनी है और अजवाइन आम जो मिलती है देसी बाज़ार से, बहुत आम दस्तयाब है, ये आपको लेनी है। आखिरी जो आपको मेहनत के साथ जो चीज़ हासिल करनी है वो है छिलका बीख मदार, यानी कि आग की जड़ का छिलका। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें लेकर आपको छिलके जो है उसका जो जड़ का है वो उसको आग की जड़ के छिलके को उसको भी अच्छी तरह से सुखा लेना है। बाद में उसको अच्छे तरीके से कूट कर सफ़ूफ बिल्कुल मैदा बनाना है आपको। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से, सारी चीज़ों को हम वज़न लेकर मिट्टी, कैंकर वगैरह से साफ़ करके तमाम अच्छे तरीके से उनको जो है कपड़ छान कर लें और किस हवाबंद जार में महफूज रखें। तो दोस्तों, ये आपको आधी चमचे से थोड़ा कम जो है, आप अगर सर्दियां हैं तो इसको जो दूध पत्ती चाय के साथ जो है सुबह शाम लें। अगर गर्मी है तो तब भी आप जो है गर्म चीज़ के साथ ही ये खाना होता है, दूध के साथ आप ले सकते हैं। रात को अगर आप नीम गर्म दूध के साथ ले लें तो सुबह जो है दूध पत्ती चाय के साथ ले लें। तो इंशाअल्लाह ताला दोस्तों, चंद दिन ना गुजरने पाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो आपका जो है दर्द ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। क्या जितना भी दरीना और पुराना दर्द होगा इंशाअल्लाह ताला चंद दिन में ख़त्म हो जाएगा। और आपको इसको मुसलसल मुकम्मल कोर्स जो है इसका कम अज़ कम भी 15 से 20 दिन आपको करना है। इस दौरान जिन चीज़ों से आपको परहेज़ करना है वो आपको बताता चलूँ: दही, चावल, गोभी,
और ऐसी जो बादी अशिया है उन तमाम अशिया से आपको परहेज़ करना है। तो इंशाअल्लाह ताला एक ही कोर्स से आपका ये दरीना मसला, गैंठिया, वजह मुफासल, जोड़ों के दर्द, कमर दर्द, जिस्मानी बहुत सी और भी बीमारियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो इंशाअल्लाह ताला ये नुस्खा इस्तेमाल करें, बनाएं या हमसे मंगवा लें और दें अपने दोस्त हकीम हाजी राशिद अली आरई को दुआएं। तो जब तक के लिए कोई दूसरी वीडियो लेकर हाज़िर होते हैं और दोस्तों के लिए कोई मज़ीद मुफीद नुस्खा लेकर हाज़िर होते हैं, जब तक के लिए अपने दोस्त हकीम हाजी राशिद अली आरई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।